10वीं कक्षा के प्यारे छात्र, चौथा पाठ क्या है माँ? कण कण का अधिकारी। कण कण का अधिकारी कौन है? कण कण का अधिकारी जन जन है। पहला पाठ से याद करेंगे माँ, क्या है पहला पाठ? 10वीं कक्षा का पहला पाठ क्या है हिंदी वाला? बरसते बादल। कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। काल जीवन काल 1900 से 1977। और दूसरा क्या है? ईदगाह। कौन है? कवि लेखक प्रेमचंद जी है, मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट। और धनपत राय श्रीवास्तव भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। और प्रेमचंद का जीवन काल क्या है माँ? 1880 से 1936। 1880 से प्रेमचंद का जीवन काल है। और अब माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे कवयित्री, कविता पाठ है। कवयित्री कौन है? मृदुल जोशी है। उनका जीवन काल 1960। उनका जीवन काल क्या है माँ? 1960। अब चौथा पाठ कण कण का अधिकारी। कण कण का अधिकारी का कवि का नाम क्या है माँ? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, इनका कवि परिचय आज लिख लेंगे हम। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है माँ। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी कवियों में से एक है, प्रसिद्ध कवियों में से। उनका जन्म 1908 में हुआ माँ। उनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ। 8 में बिहार के मुंगेर गांव में हुआ। मुंगेर गांव में हुआ। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी है। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें उर्वशी, याद रख लो बच्चों, उर्वशी इनका खंडकाव्य उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है माँ। उनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर गांव में हुआ। और इन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके प्रमुख रचनाएं देखो एक बार, क्या है इनके प्रमुख रचनाएं? रेणुका,
रश्मिरथी रेणुका रश्मिरथी कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र परशुराम की प्रतीक्षा परशुराम की प्रतीक्षा परशुराम की प्रतीक्षा रसवंती आदि रसवंती आदि। हमारे राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? देखो मां, रेणुका रश्मिरथी कुरुक्षेत्र परशुराम की प्रतीक्षा रसवंती आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता कुरुक्षेत्र नाम्य प्रस्तुत कविता कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई नामक काव्य से ली गई। यहाँ तक लिख लो कवि परिचय में बच्चों। एक बार फिर से पढ़ो। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी कण-कण का अधिकार के कवि है। कण-कण का अधिकारी कविता पाठ है। इनके कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी है। इनका जीवन काल, इनका जन्म कब हुआ माँ? कहाँ हुआ? इनका जन्म 1908 में हुआ। बिहार के मुंगेर गांव में हुआ इनका जन्म। और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता था। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे इन्हों। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे इन्हों। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता था। इन्हें उर्वशी काव्य खंड से, इन्हें काव्य कृति के लिए इन्हें उर्वशी इन्होंने लिखा। उर्वशी काव्य कृति से इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी कृति से इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका रश्मिरथी कुरुक्षेत्र परशुराम की प्रतीक्षा रसवंती आदि। प्रस्तुत कविता कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र यानी क्या है? वह कुरुक्षेत्र कहाँ है? युद्ध का भूमि है। किसका? पांडव कौरव ने वहां युद्ध किया है। वह स्थल क्या है? कुरुक्षेत्र है। धर्मराज और दुर्योधन का युद्ध वहां वही हुआ। ठीक है बच्चों, पहले कवि परिचय पढ़ो, पोएम भी पढ़ लेना। एक बार पोएम पढ़ाओ। इसके कंठन में एक मनुष्य संचित करता है अब्दपाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवान के छल से। फिर भी एक बार याद कर लो मां। चौथा पाठ क्या है? कण-कण का अधिकारी। कण-कण का अधिकारी। देखो एक बार। एक मनुष्य संचित करता है अब्दपाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवान के छल से। नर समाज का भाग्य एक है। नर समाज का भाग्य एक है। तुम भी बुक रख लो मां, देख ले तो पढ़ो। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम है, वह भुजबल, जिसके सम्मुख झुकी हुई है नभ पृथ्वी विनीत नभ तल है। फिर भी एक बार पढ़ो। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई है पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसका कण-कण का
अधिकारी जन जन है। ठीक है बच्चों, ये पोएम भी वो कवि परिचय दो भी सीख लो। आज का होमवर्क वही है माँ।